जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला यही उपदेश है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बताएं। आपकी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियाँ, आपका तो सब कुछ उसको डिपेंड होकर रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज्यादा दूसरों को वैल्यू देता है उसमें दुख, दर्द, निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त अब दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता है। इसके लिए जिसके भी साथ जीने मरने की कस्में खाई होती है उसको भी भूल कर भी अपना दुख दर्द शेयर ना करे। ये भी गारंटी नहीं होती है कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों के कस्मों का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप अपना जन्म जन्म का साथी मानकर बैठे हैं वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिसके लिए आप ये सोचते हो कि आपको हर सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफ है, सबसे ज्यादा आपको खुद से ही लड़ना है। एक बात कहूँ, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आप इस सेवा और कोई आपको अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपने जीवन की वजह कभी मत बनाना। ये वह मन में कभी मत रखना कि इंसान मेरे को दुख में काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उद्देश्य है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। जब भी आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां लोगों को बता देते हैं तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपकी राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ आप तब तक ही राज रहता है जब तक सिर्फ वो आपको पता है। जैसे ही वो आप किसी दूसरे को बता देते हैं तो फिर आपका नहीं रहता है। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया तो ये मान लेना कि आपकी तो बात के हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप किसी को बातें बताते हैं तो ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे किसी को कहता है यही बोलकर कि किसी को बताना मत। सबको सब पता चल जाता है। लोग एक दूसरे को यही कहते हैं किसी को बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखाई देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानकर बैठे हो, जिस दिन उनका असलियत चेहरा आपके सामने आता है तो ना तो आप हैरान रह जाओगे कि ये ऐसा निकला, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा निकलेगा, ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ये इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो ये है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मुंह में उस इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता था। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है, ना ही आपके दुख से किसी को दुख। तो यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता नहीं चलता है कि इंसान का असली चेहरा आखिर क्या है। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे आखिर में उनका असली चेहरा। या ये नकाबपोश की दुनिया है जो लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उद्देश्य है कि अपने मन की कमजोरियां, अपने राज ना दर्द कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने। आज तो आप जरा सा दुख किसी को बता दो तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें कभी भी दूसरों के दिल में नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात के बारे में बात कर लेते हैं, आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी नहीं सहन कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आपकी जो भी बातें हैं वो आपको अपने तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने जीवन के अंदर सुख की पीढ़ियां चढ़ते हैं और जैसे जैसे सीढ़ियों के साथ साथ आप अपने जीवन को और बेहतरीन बनाते जाते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपसे जलन महसूस करते हैं। तो कभी भी जो है आपका जितना भी आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपने राज जो है वो कभी भी अपने रिश्तेदारों के सामने कभी नहीं खोलने चाहिए। ये बात आपके अपने मन के अंदर आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपके जो भी राज है वो केवल और केवल आप तक सीमित रहने चाहिए। किसी भी कितना भी करीबी हो उसके साथ भी अपने राज को शेयर नहीं करना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। चलिए अब अगली बारे में बात कर लेते हैं। तो गीता के अंदर लिखा है कि
अपने मन की, अपने शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना भी आपका मन ताकतवर होगा उतना ही आपका शरीर ताकतवर होगा, और जितना आपका शरीर और मन दोनों ताकतवर होगा उतने ही ज्यादा आप धन की शक्ति को भी हमेशा बढ़ाते चले जाओगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इन बातों को गांठ बांध ले कि अपने मन की जो शक्ति है उसको हमेशा मजबूत रखनी है, और जैसे जैसे आपका मन मजबूत होता जाएगा आपका शरीर तो ऑटोमेटिक मजबूत हो ही जाता है। इसलिए मन और शरीर को मजबूत करो तो धन भी उसके साथ साथ बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप दूसरे लोगों के सामने बात करते हो तो अगर आपका मन मजबूत होता है और आपका शरीर भी मजबूत दिखता है तो धन की भी जो रास्ते हैं वो भी हमेशा के लिए आपके लिए खुले नजर आते हैं। इसलिए अपने मन को और शरीर को हमेशा मजबूती देना और धन की भी शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना है। इसी के साथ में जो है गीता का जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है, जो नियम है, वो ये कहता है कि दुष्ट इंसान को कभी भी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो। जिस इंसान ने एक बार के लिए अगर आपके साथ धोखा कर लिया है तो उस इंसान को अपने जीवन में कभी भी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। ये आपको अपने दिल के अंदर बात को बिठा लेना है। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, जाहिर है कि अगर आपने उसको दूसरा मौका दिया तो वो आपको फिर से धोखा देगा। तो ये बात अपने मन में हमेशा के लिए बिठा ले कि दुष्ट जो इंसान होता है, जिसके ऊपर आपने भरोसा किया और उसके बाद भी उसने जो है आपके साथ धोखा कर लिया, तो वो दूसरा मौका देने के बाद भी आपके साथ धोखा ही करेगा। इसलिए दुष्ट इंसान को कभी भी दूसरा मौका मत देना। हो सकता है वो आपके बहुत ज्यादा करीब हो सकता है वो आपका बहुत खास हो, लेकिन फिर भी ये आपको अपने मन में बिठा के रखना है, धोखा देने वाला इंसान कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। गीता के अंदर अगला जो बात लिखी गई है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि दूसरे का भला हो, उसको भलाई के लिए सलाह देते हैं, लेकिन सामने वाले का कुछ ऐसा माइंडसेट होता है कि वो भलाई को, उन बातों को ताने के रूप में लेता है। जैसे ही हम उसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं, उसकी भलाई की बात शेयर करते हैं, उसको ऐसे लगता है कि वो हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मन के अंदर हमें मूर्ख समझते हैं, हमें उसको ऐसा लगता है कि इतनी चीजों की नॉलेज मुझे नहीं है इसलिए वो हमें ज्ञान दे रहा है। लेकिन हम तो जो है अपने सच्चे दिल से उसकी भलाई की सलाह उसे देते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो भी इंसान किसी दूसरे को भलाई की सलाह देता है वो आगे चलकर अपने जीवन के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आने पर ही जो है ऐसा महसूस करता है। इसलिए आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो। सबसे और जरूरी जो 7वां गीता का नियम है वो ये कहता है कि आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। आप अपने जीवन में आगे कब बढ़ते हो जब आपके मन में तनिक भर भी आलस नहीं होता है। इसलिए किसी भी जीवन के पड़ाव में आपको आलस को जो है अपने नजदीक नहीं आने देना है। हमेशा आलस की चीजों से जो है दूर रहना है। आलसी चीजें जैसे कि खान पान पे आपको ध्यान देना है और आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे जो है आपका आलस्य जो है वो बढ़ता हो। इसलिए आलस से हमेशा दूर रहें, सुबह जल्दी उठे और साथ ही साथ जो है अपना व्यायाम करे, योगा करे। इसी के से जो है आपका शरीर भी मजबूत होगा, आपका मन भी मजबूत होगा। इसी के साथ में 8वां भी जो सबसे बड़ा नियम जो है गीता के अंदर माना गया है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछकर अपनी जिंदगी के फैसले कभी नहीं लेने चाहिए। हमारे अंदर ये चीजें देखने को मिलती है कि हम अपने जो मित्र होते हैं, जो बहुत ही हमारे खास होते हैं, उनको जो है जिंदगी के बहुत सारे राज बताने के बाद में जो है जिंदगी के फैसले भी उन्हीं से लेने लगते हैं, जो कि आपको कभी नहीं करना है। आपकी मित्रता बहुत खास हो सकती है, आपका जो है उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है, आपका व्यवहार उसके साथ, उसका व्यवहार आपके साथ कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिंदगी के जो बड़े फैसले होते हैं वो सदैव अपने हाथ में रहने चाहिए। कभी भी कोई बड़ा फैसला किसी अपने मित्र के कहने पर, किसी अपने रिश्तेदार के कहने पर या किसी अपने खास के कहने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी के फैसले अगर दूसरे लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए आगे चलकर दुखी ही करेंगे। ये आपको बात पहले से ही मन में रख लेनी है, क्योंकि किसी भी फैसले को लेने के लिए उसके बहुत सारे पहलुओं को पहले नजर डालनी होती है, तभी हम जो है जीवन के अंदर सही फैसला कर पाते हैं, जो कि हर पहलू सामने वाले को पता नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला जो है आपको खुद को लेना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। अब इसी के साथ में जो एक सबसे जरूरी चीज जो निकल कर आ रही है, जो कि गीता के अंदर बहुत सारी जगहों पे वर्णित है, कि किसी को भी जो है बहुत जल्दी अच्छा, सीधा या शरीफ कभी मत समझना। यानी कि जो भी इंसान है, बहुत सारे हम क्या करते हैं, कोई भी इंसान हमारे सामने आता है तो हम उसको बहुत ही जल्दी सीधा, शरीफ और अच्छा समझने लग जाते हैं। हो सकता है ये हमारी अच्छाई हो, लेकिन कभी कभार जो है ये अच्छाई हमें बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा और सीधा और शरीफ नहीं समझना। उसकी सारी चीजें जान लेने के बाद में इतना जो आपका दिमाग है उस पे सारी चीजें खरी उतरने के बाद ही थोड़ा बहुत किसी पे विश्वास
विश्वास करना चाहिए। जल्द विश्वास करने वाले इंसान आगे चलकर हमेशा जो है जीवन में जो है कहीं ना कहीं परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और 10वीं और आखिरी जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको आज ही से जो है आपको फॉलो करना शुरू कर देना है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आज ही से देखने को मिल जाएगा। ये चीज आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अपने आप को कभी भी ऐसा मत बनाना कि कोई भी आपका दिल दुखाकर चला जाए, बल्कि आपको अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि लोगों की बातें, उनके थॉट, उनके इमोशन जो है उनका आप पे कोई फर्क ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये आखिर की जो लाइन है ये सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी इस वीडियो की। इस चीज को जो समझ गया, मान लो वो हमेशा के लिए वो जो है अपने जीवन के अंदर जो है नए नए आयाम जो है वो हासिल करता जाएगा और अपने जीवन को सुखमयी, अपने जो आपके दोस्त है, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए जो है हमेशा सुखमयी जीवन का जो है निर्माण करता चला जाएगा। ये जो बात है ये आपको अभी से मन में बिठा लेनी है कि अपने आप को कभी भी ऐसा मत मनाना कि कोई भी आपका दिल जो है वो दुखा दे, बल्कि अपने आप को इतना मेंटली आज ही से स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लो, अपने विचारों को इतना सकारात्मक कर लो कि लोगों के जो थॉट है और उनके जो इमोशन है वो कितना भी कुछ भी कर ले, आपके जो जीवन पे जो है ये कभी भी फर्क नहीं डालने चाहिए। तो ये वो 10 बातें हैं जिनको अगर आप गीता के सार के हिसाब से जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, इनको अगर आप अच्छे से अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हो तो आपका जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा सुखमयी, बहुत ही ज्यादा आनंदमय है और सभी के लिए जो है इस पूरे विश्व भर के लिए जो है कल्याणकारी रहेगा। आपका जीवन बहुत ही सरलता से गुजरेगा और आपके जीवन उपरांत भी आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी है। उन लोगों को कभी भी जो है आपको मौका नहीं दोगे। तो ये जरूर अपनी बातों को जो है आज ही से गांठ मान लो। ये वो 10 बातें हैं जिसने ना जाने कितने इंसानों का जो है पूरा का पूरा जीवन बदल दिया। जो लोग कभी जो है अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे, कभी भी उनको जो है कोई भी चीज की जो है उनको सही चीजें समझ नहीं आती थी, उन लोगों ने ये 10 चीजें अपनाकर अपने पूरे जीवन काल को बहुत ही अच्छा, सुखमयी और बहुत ही आनंदमय बनाया है। तो आप लोग जो है आप भी जो है इस 10 बातों को अभी से अपनाना शुरू कर दो और आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। आप और आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेगी, जो आसपास के लोग हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका जीवन भी जो है सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी रहेगा और पूरे विश्व के उद्धार के लिए आपके दिया हुआ ज्ञान, आपकी दी हुई चीजें, आपके दिए हुए जो योगदान है वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। और आपको जो है जाते जाते एक बात मैं जरूर से कहूंगा कि अगर आप जो है गीता से जुड़ी हुई हर बातें जो है वो अपनी जानना चाहते हैं, हर विषय को लेकर जो है आप हमेशा गीता की चीजों के लिए उत्सुक रहते हैं, ज्ञान की बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो ड्रीम लाइफ YouTube चैनल है, इसको जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, उस सब्सक्राइब बटन को वहां से आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दोगे, उसके बाद में जो है जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो लेकर आएंगे उसकी सबसे पहले सूचना जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ जो है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपको लगे कि इससे अगर लोगों की इस वीडियो से मदद होती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में जो है हर एक जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को एक बार जरूर याद करें, क्योंकि गीता का ज्ञान वहां से निकला है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा।